अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तकरीर के चर्चे। चीनी हम मनसब भी उनकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सके। आमिर भाई से बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि इस तकरीर की ख़ास बात क्या थी। जी आमिर भाई, बड़ी ज़बरदस्त तकरीर थी, बड़ा बड़ा सराहा जा रहा है इस चीज़ को। ज़रा हमारे नाज़रीन को भी बताइएगा। देखिए, पहली बात तो यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के अंदर इस तकरीर का इंतज़ार सब कर रहे थे और इनसे पहले क्योंकि इज़राइली वज़ीर-ए-आज़म ने तकरीर करनी थी नेतन्याहू ने, और उनको जो पूरी दुनिया ने रिस्पॉन्स दिया वो बड़ा ज़बरदस्त था कि उठकर चले गए। इसके बावजूद कि वहाँ बैठे जो कुर्सी सदारत थी वहाँ से बार बार कहा जाता रहा कि इनकी बात सुने, वो खुद हक्का बक्का शजदर रह गए जिस वक्त दुनिया ने बायकॉट किया। और उसके बाद ये तकरीर थी शहबाज शरीफ साहब की, और शहबाज शरीफ साहब ने क्या खूबसूरत पैराए में, क्या खूबसूरत अंदाज में, मैं बिलीव नहीं करता था कि चाचू जो हैं, मरियम के चाचू जो हैं वो इतना ज़बरदस्त बोलेंगे। किस रवानी के साथ उन्होंने पहले अरबी से अपनी तकरीर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ी में इज़राइल के भारत के लत्ते लिए और जिस तरह जंग मई का जिक्र किया, सब सुनने वाला था। और मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर अपने 28 साल इस कैरियर में आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म को असम्बली में यूँ बोलते हुए नहीं देखा है। इससे पहले कोई बोला हो वज़ीर-ए-आज़म तो मुझे पता नहीं है जी। मैं अपने 28 साल दौर के अंदर तो ये कह सकता हूँ कि ऐसी तकरीर किसी ने नहीं की है। अब आ जाएँ इस बात की तरफ कि ऐसी क्या ख़ास बात थी कि उसको सराहा जा रहा है। सिर्फ चीनी वज़ीर-ए-आज़म के साथ तो एक तस्वीर आ गई है जिसमें उन्होंने सराहा है, लेकिन पूरी दुनिया से सताइश की जा रही है। और उसकी सताइश आपने टीवी पर बराह रास्त भी मुलाहिज़ा फरमाई जब उन्होंने ज़िक्र किया बहुत सारी चीज़ों का। उन्होंने ज़िक्र किया फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम का, उन्होंने ज़िक्र किया भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का, और उसमें उन्होंने कहा कि उसकी नाक तोड़ दी गई। अच्छा, मेरे लिए ये बड़ा दिलचस्प लफ्ज़ था कि नोज़ उसका जो था वो तोड़ दिया गया भारत का। नाक, आपको पता है जिस्म का सबसे बुलंद हिस्सा कौन सा है? नाक है। और जब हम अपना नाक ज़मीन पर रखते तो अल्लाह की वहदानियत का कहते हैं कि ये है। ये असल में गुरूर की निशानी है। और आपने कभी जहाज़ों की फॉर्मेशन देखी है? वो हमेशा नाक की तरह से बिल्कुल ऐसे होती है। और एक और नाक बहुत मशहूर है, वो एक जानवर का नाक होता है जी, जो सूंघ कर जो है बताता है। S-400 वो नाक था जिसको तबाह किया था पाकिस्तान ने। अब आए इस तरफ, पाकिस्तान ने पहले ना सिर्फ उनके जहाज़ गिराए, बल्कि उसके बाद वो सूंघने की हिस्स जो मिज़ाइल और जहाज़ों को सूंघ सकती थी, S-400 के नाम से उसकी तनसीब थी, पाकिस्तान ने उसको गिराया। तो कल जो 7 जहाज़ों का जिक्र किया और साथ में नाक का जिक्र किया, वो उस जानवर का नाक जो है वो वाला नाक था जो सूंघने की हिस्स रखता था। उसको जब गिरा लिया गया तब जाकर भारत अमेरिका के कदमों में गया था कि हमें इस जंग से बचाओ। और उसके बाद अमेरिका आया और उन्होंने कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में उनको नोबल प्राइज़ देने की दोबारा बात भी की कि पाक भारत जंग रखवाकर, लाज़मी बात है, करोड़ों लोगों की जान जो है बिल्कुल, जंग तो जंग है, उसमें ये कभी फ़ख्र नहीं करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। हम भी अमन के लिए काम करते हैं। कल शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर के अंदर भी यही बात की। उन्होंने एक सही इस्लामी सरबराह के तौर पर बात की और पूरी इस्लामी दुनिया का जो है उन्होंने उसको साथ लिया और उसी कॉन्फिडेंस का इजहार जो है उन्होंने किया था। तो कल की तकरीर के बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात, और चीनी वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात बनती भी थी क्योंकि उससे एक रोज़ कबल हम अमेरिकन जो सदर थे उनके साथ मिलकर आए थे। तो उसके बाद चीनी वज़ीर-ए-आज़म का मिलना मोहल्ला है, क्योंकि चीन हमारे साथ कंध साझी हो, कहते कड़ियाँ साझियाँ ने चीन और हमारा बैरूनी दुनिया की तरफ से हम पर जब दबाव आता है तो इकट्ठे आता है, चीन पर भी और पाकिस्तान में। और अगर कहीं से रिलैक्सेशन आती है तो इकट्ठी आती है। तो इस वक्त मेरा ख़्याल है कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म था जिसको पाकिस्तान ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इस्तेमाल किया। और ये वाला इजलास जो है ये हमेशा याद रखा जाएगा और हमेशा बताया जाएगा कि एक ऐसा इजलास था जिसमें सिर्फ पाकिस्तान को देखा जा रहा था। पिछले सेशंस में आपने देखा कि पूरी इस्लामी दुनिया के सरबराहान जो थे वो शहबाज शरीफ साहब के इर्द गिर्द जमा थे, सब वहाँ मशवरा कर रहे थे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली वाइट हाउस में इनवाइट किया और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई 1 घंटा 20 मिनट में, उसमें भी बहुत सारे मामला जो थे ना जो कि तजारत पे थे, जो कि बैनुल-अक़वामी सियासत पर थे और इज़राइल और भारत की
जो दूरंदाजियाँ हैं दूसरे ममालिक में, उस पर बात थी। दहशतगर्दी का ख़ात्मा था। अमेरिकन कंपनी को पाकिस्तान के अंदर दावत थी। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दावत दी गई कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक कामयाब सफारती दौरा रहा वज़ीर-ए-आज़म का और हमारे फ़ील्ड मार्शल हाफ़िज़ आसिम मुनीर का। इसमें हमने बहुत ज़्यादा गेन किया है। और वो जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस 2025 में हमने विन विन पोजीशन में रहे हैं हर तरफ से। तो ये विन विन पोजीशन जो है जारी रही, और उस विन विन पोजीशन का नतीजा ये है कि आज चाहे ब्राज़ील है, चाहे अर्जेंटाइन है, चाहे यूके है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चीन है, इस्लामी तमाम ममालिक बशमूल अरब, कतर, बहरीन, तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सर आँखों पर बिठा रहे हैं। और पाकिस्तान इस अपने स्टेटस को पहली मर्तबा इतने सालों के बाद जो है इंजॉय कर रहा है। तो इस तकरीर के बाद मैं ये समझता हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा में इससे जामिया तकरीर नहीं हो सकती थी, इससे मुफस्सल तकरीर नहीं हो सकती थी, और इससे बेहतर तकरीर नहीं हो सकती थी। शहबाज शरीफ वाकई छा गए। मैं तो कहूँगा चाचू वेल डन कि आपने अक़वाम मुत्तहिदा में सही मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान का भी और फ़लस्तीन का भी, और इसकी मुझे बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया अहमद भाई जी, बिल्कुल चाचू वेल डन। बहुत ही खूबसूरत तरीके से पाकिस्तान का और फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ा। आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ आपको इस तकरीर के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। किस रवानी के साथ उन्होंने पहले अरबी से अपनी तकरीर का आगाज़ किया, फिर उसके बाद उन्होंने जिस तरह से अंग्रेज़ी में इसराइल के भारत के लते लिए और जिस तरह जंग मई का जिक्र किया, सब सुनने वाला था। और मेरा ख़्याल है कि मैंने अपनी सहाफ़ती ज़िंदगी के अंदर अपने 28 साल इस कैरियर में आज तक किसी वज़ीर-ए-आज़म को असम्बली में यूँ बोलते हुए नहीं देखा है। टीवी पर बराह रास्त भी मुलाहिज़ा फरमाई जब उन्होंने ज़िक्र किया बहुत सारी चीज़ों का। उन्होंने ज़िक्र किया फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम का, उन्होंने ज़िक्र किया भारत की तरफ से पाकिस्तान पर हमले का, और उसमें उन्होंने कहा कि उसकी नाक तोड़ दी गई। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने स्पेशली वाइट हाउस में इनवाइट किया, और वहाँ पर जो गुफ्तगू हुई 1 घंटा 20 मिनट में, उसमें भी बहुत सारे मामला जो थे ना जो कि तजारत पे थे, जो कि बैनुल-अक़वामी सियासत पर थे, और इसराइल और भारत की जो दूरंदाजियाँ हैं दूसरे ममालिक में, उस पर बात थी। दहशतगर्दी का ख़ात्मा था। अमेरिकन कंपनी को पाकिस्तान के अंदर दावत थी। ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप साहब को भी दावत दी गई कि वो पाकिस्तान का दौरा करें। और वो जो ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कहा कि इस 2025 में हमने विन विन पोजीशन में रहे हैं हर तरफ से। तो ये विन विन पोजीशन जो है जारी रही, और उस विन विन पोजीशन का नतीजा ये है कि आज चाहे ब्राज़ील है, चाहे अर्जेंटाइन है, चाहे यूके है, चाहे अमेरिका है, चाहे फ्रांस है, चीन है, इस्लामी तमाम ममालिक बशमूल अरब, कतर, बहरीन, तमाम ममालिक जो हैं वो इस वक्त पाकिस्तान को सर आँखों पर बिठा रहे हैं।